मुश्किल वक्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी और आपकी मदद करे। अल्लाह हमें हक को हक समझने और हक के साथ खड़े होने और हक के लिए लड़ने, हक के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बातिल की पहचान कराए और बातिल के खिलाफ खड़े होने और बातिल के खिलाफ लड़ने की अल्लाह हमें ताकत और तौफीक दे। इंशाअल्लाह मैं और आप इस कौम के लिए अपनी जानी माली कुर्बानी देंगे, लेकिन इस सब्ज़ लाली परचम को हमेशा बुलंद रखेंगे। इनसे निजात पाकिस्तान की मजबूरी है, इनसे निजात इस कौम के लिए जरूरी है, इनसे निजात पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। इनसे निजात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये चोर लुटेरे हमेशा चोरी करके डॉलर्स बनाएंगे और भुगतेगा ये कौम, भुगतेगी पाकिस्तान। हम अब मजीद नहीं भुगतना चाहते, हम इनको नहीं बर्दाश्त करना चाहते। हमें ऐसे हाकिम चाहिए ही नहीं जो हाकिम सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए आए, इस कौम के लिए ना आए। तो ये कौम को फैसला करना है कि अब उसने हमारा बलोचिस्तान कुदरत की वसाइल से जो 99% वसाइल से माला माल है, आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बलोचिस्तान पे तवज्जो देते, उनके वसाइल पे तवज्जो देते, आप बलोचिस्तान की साइल और वसाइल को ना फरोख्त करते गैरों के हाथों में टक्कों के भाव, तो आज पाकिस्तान ये दिन ना देखता, आज पाकिस्तान इतनी मुआशी बदहाली का शिकार ना होता। अगर आपने सिर्फ बलोचिस्तान के एक रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा होता या फैसले किए होते 75 साल में, तो आज पाकिस्तान तरक्की की राह में सबसे ऊंचा उड़ान भर रहा होगा। क्या है बैरून मुल्क के पास? हर एक मुल्क के पास सिर्फ एक छोटी सी चीज, जिसके पास पेट्रोल और तेल के छोटे से जखायर हैं, आज वो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं। जिनके पास कारोबारी तौर पे अपनी जो कुदरती भी नहीं है, अपनी मसनूई चीजें पैदा करके, जिस तरह चाइना और दीगर मुल्क हैं वो अपनी चीजें बना के बेचते हैं, वो भी आज तरक्की कर चुके। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। ये वो पाकिस्तान है जिसके एक बलूचिस्तान के सूबे में अल्लाह ने इतने वसाइल रखे कि आप उनको अगर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते तो आज ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खुशहाल होता। आज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तान के 3-3 दहाइयों से हुकूमतें करने वाले नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों का है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मरियम नवाज ने पाकिस्तान में जैसे ही लैंड किया है और महंगाई का एक तूफान पाकिस्तान के सर पे उसने डाल दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मरियम बीबी के मेकअप और सर्जरी का सारा पैसा इस कौम से निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इतनी महंगाई, इस कौम के ऊपर इतना अजाब मुसल्लत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मनसब है आपका, जनाजा तो नहीं है, उतर जाओ। जब आपसे नहीं चल रहा, जब आपसे नहीं मैनेज हो रहा, तब भी आप कुर्सी के साथ चिपके हुए हो। हम पहले ही कौम को कहते थे कि ये अपनी चोरी माफ कराने आए हैं। ये लोग कहते हैं हमारी मजबूरी है। महंगाई करना इनकी शौक नहीं, इनका मजबूरी है। कोई शक नहीं, इनका शौक एक ही है कि ये अपनी चोरी माफ कराते हैं। इनका शौक और इनकी मजबूरी एक ही था कि इनको हुकूमतें चाहिए थी अपने केसेस माफ कराने के लिए। कौम का जो लूटा हुआ पैसा है बाहर भेजा गया, अपने अपार्टमेंट्स, अपने महलात बनाए, उनको लीगल करना था, उनको साफ पाक शफाफ करना था। कौम गई भाड़ में, कौम की किसी को फिक्र नहीं है। एक इमरान खान है, पूरी कौम की जंग लड़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि पूरी कौम जो है वो गलत ट्रैक पे है। अगर इमरान खान का रास्ता गलत है तो हम गलत हैं। अगर इमरान खान हक पे नहीं है तो हम समझते हैं हम हक पे नहीं है। अगर इमरान खान इस कौम की बका और फलाह की जंग नहीं लड़ रहा तो हमें आप जो नाम दे सकते हो दो। अगर इमरान खान गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। हम वो मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस सब्ज़ लाली परचम को बुलंद करके पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपने सरदड़ की बाजी लगानी है, लेकिन इस कौम से इन चोरों को निकाल बाहर फेंकना है इंशाअल्लाह। आपने हशर क्या किया है? इतनी महंगाई, इतनी भूख और अफलास कि एक आम मजदूर आज 2 वक्त की रोटी तो अपनी जगह 1 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। एक टाइम का खाना मुयसर नहीं है उसको। वो किस तरह आ जाता है तो दिहाड़ी नहीं नसीब। लोगों ने काम बंद कर दिए, लोगों के पास पैसे नहीं है किसी को सैलरी देने के लिए, मिलें बंद हो गई,
लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। ये किस तरफ कौम को आप लेके जा रहे हो? ये पाकिस्तान को किस ट्रैक पे आप लेके गए हो? ये था आपका तजर्बेकार टीम, ये वो सियासी लोग थे, ये थे वो मफामत के बादशाह जिन्होंने कौम के लिए रिलीफ देने के लिए 1 रुपया नहीं है, जमीर खरीदने के लिए बोरियां खोल देते हैं। ये सारे जमीर के खरीदार और फरोख्त करने वाले लोग हैं। इनको मनसब से हटाना पाकिस्तान की मजबूरी है। इनकी हुकूमत करना मजबूरी नहीं, जितना इनको हटाना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तो मैंने और आपने इमरान खान की कॉल का इंतजार करना है और पाकिस्तान के फलाह की जंग, पाकिस्तान के सरबुलंदी की जंग हमने इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह साथ मिलकर लड़ना है। एक मैं मशवरा दूंगा, हमारा बलोचिस्तान कुदरत की वसाइल से जो 99% वसाइल से माला माल है, आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बलोचिस्तान पे तवज्जो देते, उनके वसाइल पे तवज्जो देते, आप बलोचिस्तान की साइल और वसाइल को ना फरोख्त करते गैरों के हाथों में टक्कों के भाव, तो आज पाकिस्तान ये दिन ना देखता, आज पाकिस्तान इतनी मुआशी बदहाली का शिकार ना होता। अगर आपने सिर्फ बलोचिस्तान के एक रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा होता या फैसले किए होते 75 साल में, तो आज पाकिस्तान तरक्की की राह में सबसे ऊंचा उड़ान भर रहा होगा। क्या है बैरून मुल्क के पास? हर एक मुल्क के पास सिर्फ एक छोटी सी चीज, जिसके पास पेट्रोल और तेल के छोटे से जखायर हैं, आज वो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं। जिनके पास कारोबारी तौर पे अपनी जो कुदरती भी नहीं है, अपनी मसनूई चीजें पैदा करके, जिस तरह चाइना और दीगर मुल्क हैं वो अपनी चीजें बना के बेचते हैं, वो भी आज तरक्की कर चुके। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। ये वो पाकिस्तान है जिसके एक बलूचिस्तान के सूबे में अल्लाह ने इतने वसाइल रखे कि आप उनको अगर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते तो आज ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खुशहाल होता। आज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तान के 3-3 दहाइयों से हुकूमतें करने वाले नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों का है। इनसे निजात पाकिस्तान की मजबूरी है, इनसे निजात इस कौम के लिए जरूरी है, इनसे निजात पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। इनसे निजात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये चोर लुटेरे हमेशा चोरी करके डॉलर्स बनाएंगे और भुगतेगा ये कौम, भुगतेगी पाकिस्तान। हम अब मजीद नहीं भुगतना चाहते, हम इनको नहीं बर्दाश्त करना चाहते। हमें ऐसे हाकिम चाहिए ही नहीं जो हाकिम सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए आए, इस कौम के लिए ना आए। तो ये कौम को फैसला करना है कि अब उसने इस तरह दलदल के साथ और इस तरह की हुकूमतों के साथ आगे जिंदगी गुजारनी है कि जिसके पास जितनी ताकत है वो छीन के भी खाए, वो मुसल्लत होके भी खाए, और बाकी जो कौम का सफेद पोश है जो बाहर नहीं भाग सकता, जिसके बाहर महलात नहीं है, जिसका बाहर रोजगार नहीं है, जिसके लोग बाहर नहीं है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो इसी तरह सिसकते भिलकते इस कौम के साथ जिंदगी भी गुजारेगा और भूख और अफलास और इसी तरह मायूसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो ये फैसला मेरे और आपके हाथ में है। एक बार इलेक्शन आने दो, ये पूरी कौम दिखाएगी कि इनको लग पता जाएगा। आज इन्होंने जिस तरह फवाद चौधरी को पकड़ा हुआ है, क्या जुर्म था फवाद चौधरी का? कच्चे के डाकुओं को पकड़ो जिन्होंने मजदूर और मिस्कीन लोगों को अगवा करके वहां पे बंद करके रखा है और सोशल मीडिया पे अपने वीडियो अपलोड करके आपकी पूरी रियासती मशीनरी को चैलेंज करते हैं। उन कच्चे के डाकुओं को पकड़ो जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम लोगों को पकड़ के वो बेचारे अपनी जायदादें बेच के चीजें गिरवी रखवा के अपने प्यारों को उनसे बाजियाब कराते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी रियासती इदारा नहीं जो उनको पकड़ सके। उनसे आजाद कराओ, इस पाकिस्तान को जालिमों से आजाद कराओ, इस पाकिस्तान को ऐसे ताकतवर तबके से आजाद कराओ जो गरीब के हक मारता है, जो एक मिस्कीन के हक मारता है, जो एक मजदूर के हक मारता है, उनसे आजाद कराओ। आपने फवाद चौधरी को पकड़ा है, उसका क्या गुनाह था? उसने एक ऐसी बात की जिससे हमारे एक इदारे इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ जो उसको लीड करता है, जो उसको संभालता है, वो एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। उसने सिर्फ उसको जाहिर किया है कि पूरी कौम की एक डिमांड थी कि कोई ऐसा आप न्यूट्रल अंपायर लगाओ पंजाब जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, जहां कानून साज असेंबली में सबसे बड़ी तादाद है पाकिस्तान की नशिस्तों की, नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली की, सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। आपने वहां पे एक ऐसा अंपायर लगा दिया जो पहले नैब ज़दा डिफॉल्टर है,
जिसने पहले इतनी करप्शन और उसकी चीजें की हैं, और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन का कप्तान रहा है, वो मैन लीडिंग रोल में रहा है। तो इस तरह के बंदे को, जिसके ऊपर पूरी कौम जानती थी कि वो जानिबदार है, वो गैर जानिबदार नहीं है, उसकी निशानदेही करने पर आज आप उसे इस तरह, उसको कभी छुपा के लेके जाते हैं, कभी किसी तरह से। आज ऐसे लगता है फवाद चौधरी कोई कच्चे का बहुत बड़ा डाकू था, कोई मनशियात फरोश था। एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी होने का हक रखता है, वो अपनी राय देने का आजादी रखता है। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे कोई एक ताकतवर तबका डिक्टेटर बन के मुसल्लत नहीं हो सकता। यहाँ अवाम की राय की अहमियत होती है। ये वो मुल्क है जो अवाम की ताकत से हुक्मरान चुनती है, ये किसी ताकतवर की ताकत से नहीं चुनती, ना ये कौम बर्दाश्त करेगी ना करने देगी। तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि इस सारे बेहुदा निजाम के खिलाफ, जिन्होंने इस पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया, उनके खिलाफ सीना तान के खड़े हो जाएं। मरना एक दिन है, अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिखी है वो मिलनी है। या हमें हॉस्पिटल में जाके बेड पे मरने से कई दफा बेहतर है कि हम जहाद करके अपने मुल्क की सलामती के लिए पुरअमन तरीके से निकलें, और जितने जालिम हमें मारना चाहते हैं, रबड़ की गोलियां लगाना चाहते हैं, जहरीले शैल लगाना चाहते हैं, लगा दें। लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी शहरी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए हम एहतजाज के लिए इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जब भी हमारा लीडर हमें कॉल देगा, हम निकलेंगे। इस कौम को इंशाल्लाह सुनहरे दिन सिर्फ एक ही शख्स दिखा सकता है, अल्लाह की मदद से, अवाम की ताकत से। इमरान खान 3/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह 100% वोट लेके एक बार फिर से असेंबली की दरवाजे पे आ रहा है, और वो असेंबली होगी कानून साज, जहां पाकिस्तानियों की लाइन लगी होगी, जहां हुब्बुल वतन पाकिस्तानी होंगे जो कानून साजी कर रहे होंगे अपने लोगों के लिए, जो किसी का जमीर ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। वहां सिर्फ पाकिस्तान के लिए फैसले होंगे, और इंशाल्लाह देखना तब पाकिस्तान बैरून मुल्क को कर्जे दे रहा होगा, भीख मांग के लाइनों पे नहीं खड़ा होगा। मुश्किल वक्त है, अल्लाह कुरान में फरमाता है मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी और आपकी मदद करे। अल्लाह हमें हक को हक समझने और हक के साथ खड़े होने और हक के लिए लड़ने, हक के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बातिल की पहचान कराए और बातिल के खिलाफ खड़े होने और बातिल के खिलाफ लड़ने की अल्लाह हमें ताकत और तौफीक दे। इंशाअल्लाह मैं और आप इस कौम के लिए अपनी जानी माली कुर्बानी देंगे, लेकिन इस सब जिलाली परचम को हमेशा बुलंद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।